नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर असिस्टेड ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट कंप्लीट होने के बाद में हम लेकर आए हैं हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 अभ्यास पेपर सेट, जिसमें से आज करेंगे हम पहले पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और यदि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी अच्छी है तो इन 50 में से कम 40 के जवाब आपको पहले से ही करने होंगे। और अंत में कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर किस प्राचीन सभ्यता में कांच का प्रथम उपयोग होना पाया गया। सिंधु सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कांच का सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता में पाया गया? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाया गया है। और सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसमें सर्वाधिक कांस्य का प्रयोग पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहद रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है? मैथिली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन 2003 में शामिल की गई थी। और यह देश के बिहार राज्य में विशेष रूप से बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? कोलकाता, सासाराम, गाजीपुर या सिकंदरा? तो कहाँ स्थित है कॉर्नवालिस का मकबरा? गाजीपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। प्रसिद्ध एकात्म कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या एहोल? तो कहाँ स्थित है एकात्म कैलाश मंदिर? एलोरा में स्थित है। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित करना शुरू किया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है विभिन्न कक्षाओं के छात्रों को लैपटॉप वितरण करने की। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट, BG तिलक, MK गांधी या श्यामजी कृष्ण वर्मा? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने भारत में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी, परंतु लंदन में किसने की थी होम रूल लीग की स्थापना? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पर। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से हुआ? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या केरल? तो तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर एक नया राज्य बना था, जो उस समय भारत के 29वें राज्य के रूप में उभरा था? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। यहाँ पे आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में रा क्या है? गुप्तचर एजेंसी है या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान एजेंसी है, निजी जासूस ग्रुप है या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। यहाँ पे रा क्या है? एक गुप्तचर एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी अंकित की गई है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, महमूद गजनी या मोहम्मद गौरी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा खुदवाया हुआ है और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र अंकित है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। और मोहम्मद गजनवी के सिक्के संस्कृत भाषा के सिक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास सामान्यतया निर्धारित किया जा सकता है। किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? उस देश की प्रतियोगी आय से निर्धारित किया जा सकता है, या फिर उसकी साक्षरता स्तर से, या फिर स्वास्थ्य स्तर से? किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो इन सभी से किसी देश का विकास निर्धारित किया जा सकता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय से भी निर्धारित किया जा सकता है, उसकी साक्षरता स्तर से भी निर्धारित किया जा सकता है, या फिर उसके लोगों के स्वास्थ्य स्तर से भी। उपयुक्त चारों ऑप्शन राइट हो गए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई? 80 दिन, 100 दिन, 365 दिन या 200 दिन? तो प्रति वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? असम, ओडिशा, बिहार या गुजरात? तो किस राज्य का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है? असम का प्राचीन नाम प्राग ज्योतिषपुर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। नए राज्य के गठन की क्षमता निहित होती है किस में होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद या इनमें से कोई नहीं? तो नए राज्य का गठन की क्षमता किस में होती है? संसद में होती है नए राज्य के गठन के निर्णय लेने की क्षमता। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पर।
गृह मंत्री के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से प्रेरणा लेकर व्युत्पन्न किया गया है? अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियन, आयरिश या ब्रिटिश? तो विभिन्न देशों के विभिन्न संविधान के स्रोतों के बारे में एक ट्रिक की वीडियो बनाया गया, जिसमें ट्रिक बताई गई है कि निया आज सद को गपा करूं। इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। तो आयरिश सिद्धांतों से होंगे। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यहाँ पे कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए या आयरिश होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राज्य सभी धर्मों के विरुद्ध है। राज्य अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों हेतु निधि प्रदान करता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होगा कि किसी भी राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, कि सभी धर्म समान होंगे प्रत्येक राज्य में। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। तो यह थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि रक्त के थक्के बनने के लिए निम्न में से कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन सी? तो रक्त का थक्का बनने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कार्बनिक जैव उर्वरक है? वर्मी कंपोस्ट, फॉस्फेट, यूरिया या इनमें से कोई नहीं? तो कार्बनिक जैव उर्वरक कौन सा है? इनमें से वर्मी कंपोस्ट है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? विटामिन बी, विटामिन बी2, विटामिन बी12 या विटामिन सी? तो राइबोफ्लेविन को किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। विटामिन बी2 का है। पौधे की पत्तियों का हरित वर्ण उनमें मौजूद किस कारण होता है? प्रोटीन, क्लोरोफिल, लिपिड्स या इनमें से कोई नहीं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों का हरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। प्याज का खाद्य अंश है कौन सा? पत्तियां, तना, पुष्प या जड़ें? तो प्याज का खाद्य अंश कौन सा होगा? तना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, मानव रक्त का पीएच मान कितना है? 7.5 से 8, 2 से 4.5, 5.5 से 6.5 या 4.5 से 5.5? तो मानव रक्त का सामान्यतः पीएच होता है लगभग 7.4 के लगभग होगा, और 7.4 के लगभग जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 7.5 से 8 लगभग ये सही होगा। 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या स्वीडन? किसने की थी? यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की थी 1831 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन माना जाता है? लेवोसियर, जॉन डाल्टन, आइजैक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन? तो परमाणु सिद्धांत का प्रणेता कौन है? जॉन डाल्टन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पर। 1869 में किस वैज्ञानिक ने प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी को विकसित किया था? दमित्री मेंडलीव, लोस्टमिट, लेवोसियर या ग्रेगर जॉन मेंडल? तो किसने आवर्त सारणी को प्रथम कार्यात्मक आवर्त सारणी के रूप में विकसित किया था? तो दमित्री मेंडलीव ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता? ग्लास, गारा, सीमेंट या कंक्रीट? तो क्या कहलाता? कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। नेक्स्ट है, एकमात्र अम्ल जो सोने को घुला सकता है? नाइट्रिक अम्ल, एक्वारेज या साइट्रिक अम्ल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक्वारेजिया होगा। और ये एक्वारेजिया है जो कि नाइट्रिक अम्ल HNO3 और HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इनका मिश्रण होता है, जो किस अनुपात में होता है? 3:1 के अनुपात में होता है। और इस एक्वारेजिया को हम अम्लराज भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। निम्न में से किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? बोरॉन, प्लूटोनियम, यूरेनियम या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो किसका प्रयोग नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने में हो सकता है? बोरॉन का उपयोग हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। कटे फलों, संतरा, नींबू में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, साइट्रिक अम्ल होता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है या एसिटिक अम्ल होता है? तो क्या होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफॉर्म, फ्रीऑन, ग्लिसरॉल या मार्स गैस? तो किस नाम से जाना जाता है? फ्रीऑन के नाम से जाना जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, जो क्या होती है? एक हानिकारक गैस होती है जो ओजोन को नष्ट करने का कार्य करती है। नेक्स्ट है, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है लाइम से, सोडा से, ग्लास से या क्वार्ट्ज से? तो सोडियम कार्बोनेट किससे जाना जाता है? सोडा से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पर।
वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक बहुल घटक कौन सा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ओजोन? तो क्या होगा? सर्वाधिक घटक वायुमंडलीय हवा का नाइट्रोजन होगा। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ लौह तत्व से भरपूर है? गेहूं, सेब, दालें, संतरा? तो कौन सा पदार्थ खाद्य लौह तत्व से भरपूर है? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे सेब, जो कि लौह तत्व से भरपूर है। समुद्र की गहराई मापने और जल के भीतर पहाड़ियाँ, घाटियाँ, पनडुब्बियाँ, हिमशैलों तथा डूबे जहाजों आदि की स्थिति निश्चित करने में प्रयुक्त की जा रही तकनीक कौन सी है? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, सोनार या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी तकनीक से समुद्र की गहराई माप सकते हैं या फिर पानी के अंदर पहाड़ियों, घाटियों, पनडुब्बियों आदि की जानकारी ले सकते हैं? तो सोनार के माध्यम से ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। वह व्यक्ति जो समीप की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है किंतु दूरस्थ वस्तुएं नहीं देख सकता, किस दृष्टि दोष का रोगी होगा? तो जो निकट की वस्तुएं तो देख सकता है परंतु दूर की नहीं देख सकता, तो वो किस दृष्टि दोष का रोगी होगा? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष का रोगी होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, कार्य की इकाई क्या होगी? जूल, हर्ट्ज, वॉट या किलोग्राम? तो कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि मोहन और सोहन एक कार्य के हिस्से को क्रमशः 20 दिनों और 12 दिनों में कर सकते हैं। मोहन ने अकेले कार्य प्रारंभ किया और उसके 4 दिन पश्चात सोहन भी सम्मिलित हुआ और कार्य समाप्ति तक जुड़ा रहा। वह कार्य कितने दिनों तक चला? तो सर्वप्रथम तो हम देख सकते हैं कि मोहन और सोहन एक काम को 20 दिन और 12 दिन में करते। तो मोहन का एक दिन का काम हो जाएगा 1/20। ये सभी को पता है कि समय तथा कार्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और सोहन का एक दिन का कार्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा। ठीक है, यह हो जाएगा इनका कार्य। अब ये क्या बोलता है कि 4 दिन तक मोहन अकेले कार्य करता है और उसके बाद में सोहन आता है। ठीक है, तो 4 दिन तक मोहन कितना काम कर लेगा? एक दिन का 1/20 है, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा? 4/20। 4 के पहाड़े से 1 बार और 4 के पहाड़े से 5 बार। तो 4 दिन तक मोहन कितना काम कर लेगा? 1/5 काम कर लेगा। ठीक है, 1/5 काम कर लेगा, मतलब कुल काम कितना? 5 है और उसमें से एक काम मोहन कर लेता है। तो शेष कितना काम बचेगा? शेष काम बचेगा 4/5 काम शेष बचेगा। अब ये 4/5 काम ये दोनों मिलकर करते हैं, तो ये दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो संपूर्ण कार्य जब 2 व्यक्ति है तो हम ऊपर वाली दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, पहले ऊपर तो है और नीचे क्या कर देंगे? इन्हें जोड़ देंगे। 20 × 12 बट्टे कितने हो जाएंगे? 20 और 12 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्हें काट कर सरल कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4 के पहाड़े से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 4 के पहाड़े से 32 कटेंगे 8 बार। ठीक है, 4 के पहाड़े से 20 कटेगा 5 बार और 4 के पहाड़े से 8 कटेगा 2 बार। 5 × 3 अर्थात कितना हो जाएगा? 15/2 दिनों में कार्य करेंगे। अर्थात दोनों मिलकर एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? कुल कार्य कितने दिनों में करेंगे? 15/2 दिनों में करेंगे। और कार्य कितना बचा? कार्य बचा इनके पास 4/5 कार्य बचा, पूरा काम नहीं बचा। तो 4/5 को हम क्या करेंगे? 15/2 से गुणा करवा देंगे। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से 4 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 5 के पहाड़े से 15 कटेंगे 3 बार। ठीक है, 2 को 3 से गुणा करवाएंगे तो ये 4/5 कार्य ये कितने दिनों में कर लेंगे? 6 दिनों में कर लेंगे। और 4 दिन तक मोहन अकेला कार्य कर चुका है, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे? संपूर्ण कार्य समाप्त होने में 10 दिन लगेंगे। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। कितने दिनों में करेंगे संपूर्ण कार्य? 10 दिनों में करेंगे। नेक्स्ट है अल्पतम पूर्ण वर्ग जिसे 4, 6 और 15 प्रत्येक से विभाजित किया जा सके। ठीक है, 4, 6 और 15 से विभाजित होने वाली अल्पतम का मतलब छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखकर सीधा सा पता चलता है कि पूर्ण वर्ग संख्या इनमें से एक ही है 900, तो यही राइट होगी। परंतु वैसे पूछा जाए यदि एक से अधिक ऑप्शन में आए तो हमें क्या करना? अल्पतम का मतलब इन संख्या का एलसीएम लेना। 4, 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। अब 60 से विभाजित होने वाली इनमें से पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए। 60 से विभाजित छोटी से छोटी 60 होती है परंतु ये पूर्ण वर्ग नहीं है। 600 भी होती है परंतु पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कौन सी होगी? 900 ही होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। 4:40 के एक घड़ी के कांटे कौन से कोण निर्मित करेंगे? ठीक है, तो 4:40 पर घड़ी की सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगा? प्रश्न का मतलब यही होगा। तो क्या होगा? 4:40 पर घंटे की सुई कहाँ पर होगी? घंटे की सुई होगी आपकी 4 पर
और 40 मिनट पर जो आपके मिनट की सुई है वो कहाँ पर होगी, 8 पर होगी। ठीक है, ये सभी को पता है। तो घड़ी की मिनट की सुई जब 1 घंटे की एक संख्या से अगली वाली संख्या में पहुंचती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 घंटे का अंतर है। तो 4 घंटे में तक पहुंचने के लिए कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 × 4 अर्थात 120 डिग्री का कोण बनाएगी। 120 डिग्री का ये संपूर्ण कोण होगा। परंतु 4 कितने मिनट हो रहे हैं, 40 मिनट। तो घंटे की घड़ी की सुई 1 मिनट में आधे डिग्री आगे सिरकती है। ठीक है, आधे डिग्री सिरकती है। तो 40 मिनट में कितने डिग्री सरकेगी, 20 मिनट आगे आ जाएगी। ठीक है, तो 120 में से हम ये क्या कर देंगे, 20 घटा देंगे। तो शेष कितने डिग्री का कोण बच जाएगा हमारे पास, 100 डिग्री का कोण शेष रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यहाँ पे कितने डिग्री का कोण का निर्माण करेगी, 100 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी। समीकरण अक्ष बट्टे √81 बराबर √625 बट्टे अक्ष में अक्ष का मान क्या होगा। तो अक्ष बटे √81 का मतलब क्या होगा, 81 का वर्गमूल 9 होता है तो 9 लिख सकते हैं, बराबर 625 का वर्गमूल 25 होता है, बट्टे क्या लिख देंगे हम, अक्ष लिख देंगे। ठीक है, वज्र गुणा करवा देंगे, अक्ष को अक्ष से गुणा करवाएंगे क्या हो जाएगा, अक्ष स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 को 9 से गुणा करवाएंगे तो 25 9 कितने हो जाएंगे, 225। ये स्क्वायर हटाने के लिए सामने वाले पर क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। और 225 का वर्गमूल कितना होता है, 15 होता है। तो अक्ष का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पर। √81 बटा 21 × 15 बट्टे √9 × 21 बट्टे √225। √81 का मतलब वही होगा, 9 होगा, 81 का वर्गमूल बट्टे 21 × 15 बटे √9 का मतलब कितना होता है, √9 का मान होगा 3, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। ठीक है, इंटू 81 बटे √225 का मतलब अभी हमने देखा है कितना होता है, 15 होता है। अभी इन्हें काट कर सरल भी कर सकते हैं, 21 से 21 कट जाएंगे, 15 से 15 कट जाएंगे, कितने बचे 9 बटे 3। और 9 3 से कितनी बार कटेगा, 9 3 से कटेगा 3 बार। तो कितना आंसर आएगा, 3 ही आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पर। एक व्यापारी 25 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव का 26 किलोग्राम चावल और अन्य किस्म वाले 40 किलोग्राम प्रति किलो के भाव 40 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से 30 किलोग्राम चावल के साथ मिलाता है। ठीक है, एक मिश्रण बनाता है, उस मिश्रण को 35 किलोग्राम की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो सर्वप्रथम देखना हमें कि 26 किलो चावल तो वो 25 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता, 26 किलो चावल खरीदता है कितने रुपए से, 25 से। ठीक है, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा इनका, 26 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। उसके बाद में वो 30 किलो चावल कितने रुपए से खरीदता, 40 की दर से खरीदता है, तो कितने रुपए हो जाएंगे, 4 × 12 अर्थात 1200 रुपये हो जाएंगे। तो कुल कितने रुपए में खरीदा इसने, कुल चावल कितने हो जाएंगे, 26 और 30 कितने हो जाएंगे, 26 और 30 हो जाएंगे यहाँ पे 56 किलोग्राम। और कितने रुपए में खरीदा, 1200 और 650 कितने हो जाएंगे, 1850 में। अब वह बेचता कितने रुपए में, इस 56 किलोग्राम चावल को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो कितना मूल्य प्राप्त होगा, मूल्य प्राप्त होगा यहाँ पे 1960 रुपये का मूल्य प्राप्त होगा। ठीक है, 1960। तो 1960 में बेचता है और 1850 में खरीदता है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 110 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है, 110 रुपये का लाभ हुआ। और क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य है 1850। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, लाभ प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0, 5 के पहाड़े से ये 20 बार और 5 के पहाड़े से ये कितनी बार कटेगा, 5 के पहाड़े से ये कटेगा 37 बार। ठीक है, 11 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 220 आएगा, बट्टे क्या हो जाएगा 37। तो 37 पंजे कितने होते हैं, 37 पंजे होते हैं आपके 185। तो 5 पॉइंट समथिंग बार भाग जाएगा, जिस ऑप्शन में दिया गया वही ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तो 5.94 ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 28 घंटे में 1204 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति क्या होगी। तो चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी दी गई है 1204 और समय दिया गया 28 घंटे। तो किससे काटेंगे हम, 4 के पहाड़े से काट लेते हैं, 3 0 1 301 बार, और ये 4 के पहाड़े से 7 बार, 728। 7 के पहाड़े से कितनी बार, 4 7 28, 2 1 3 7 21। तो 43 किलोमीटर प्रति घंटा होगी कार की चाल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, यहाँ पे दिया गया 142, ये 14 नहीं है, मिस प्रिंटिंग के कारण लिखा, 142 43 93 102 206 115 और 98 रनों का औसत ज्ञात करना। ठीक है, औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो इन सभी का योग करना, हमें इन्हें जोड़ना है
और फिर ये कितनी है इनका भाग देना। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 142 और 93 कितने होते हैं 142 और 93 हो जाएंगे आपके 235 235 और 102 हो जाएंगे आपके 337 337 और 206 हो जाएंगे आपके 543 543 और 115 कितने होंगे 58 और 658 658 और 98 हो जाएंगे आपके कितने हो जाएंगे 756 हो जाएंगे। ठीक है, बट्टे कुल कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 और 6 है, तो 6 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 6 एक कम 6 एक बार जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा, 5 उतारा 15 6 दूने 12। ठीक है, 2 बार जाएगा, 12 में से 15 घटाएंगे 3 और 0 उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा सॉरी 56 आएगा, 3 और 6 36 में कितनी बार 6 6 36 तो 126 बार जाएगा। तो औसत कितना होगा 126 होगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। यहाँ पे दो ट्रेनें परस्पर विपरीत दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 90 किलोमीटर प्रति घंटा से गतिमान, उनकी लंबाइयाँ क्रमशः 1.10 किलोमीटर तथा 0.9 किलोमीटर है। धीमी गति की ट्रेन द्वारा तेज गति की ट्रेन को पार करने में लगा समय सेकंड में ज्ञात करना है। ठीक है, सेकंड में ज्ञात करना हमें। तो क्या होगा जब दो ट्रेनें विपरीत दिशा में जाती है तो हमें पता है कि सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी दोनों ट्रेनों की चालों का योग। तो दोनों ट्रेनों की चालें हो गई 60 और 90 कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी, और सापेक्ष दूरी कितनी हो जाएगी 1.10 और 0.9 कितनी हो जाएगी 2 किलोमीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है समय किस में ज्ञात करना सेकंड में ज्ञात करना। तो यह किस में आएगा यह किलोमीटर में है और यह घंटे में है, तो किलोमीटर तो समय आएगा आपका घंटों में, तो सेकंड में बदलने के लिए कितने हो गए एक घंटे में 60 मिनट होती है और 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, या हम सीधा 3600 से भी गुणा करवा सकते। ठीक है, अब हम इन्हें काट कर सरल कर देते हैं। किस प्रकार करेंगे 0 से 0 को काट देंगे और 15 से आगे वाले 60 को 4 बार काट देंगे। ठीक है, अब इन्हें सरल कर देंगे। 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 और 12 चौके कितने हो जाएंगे 48। तो कितना समय लगेगा 48 सेकंड का समय लगेगा दोनों को एक दूसरे को पार करते समय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने एक गाय 3000 में खरीदी तथा उसी दिन 3600 रुपये में बेच दी। वह खरीदने वाले को 2 वर्ष की उधारी देता है। यदि ब्याज दर 10% हो तो उस व्यक्ति को होने वाला लाभ क्या होगा। ठीक है, तो 3000 में खरीदता है और 3600 में बेचता है, तो सीधा सा दिखाई दे रहा है कि 600 रुपये का लाभ होता है। परंतु वह क्या करता है कि उधार में खरीदता है, तो 2 वर्ष में 3000 का ब्याज कितना हो जाएगा 10% से, तो साधारण ब्याज ज्ञात कर लेते 3000 इंटू 2 इंटू दर हो गई 10 बट्टे क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे। ठीक है, 2 0 से 2 0 को काट देंगे, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, 60 को 2 से गुणा करेंगे 600, तो 600 रुपये तो उसे ब्याज के ही देने पड़ जाएंगे और 600 रुपये का लाभ हुआ, तो 600 में से 600 घटाएंगे तो लाभ कितना बचेगा 0 रुपये बचेगा, तो 0% होगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पर। यदि 0.7 अनुपात अक्ष यहाँ पे इस प्रकार दिया गया 0.75 अनुपात दिया गया अक्ष, फिर समानुपात 5:8 है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल। तो बाह्य पद कौन से हो जाएंगे 0.75 इंटू कितने हो जाएंगे 8 बट्टे क्या करेंगे हम 5 कर देंगे। ठीक है, तो ये अक्ष का मान आ जाएगा। ठीक है, 5 के पार्ट से कितनी बार कटेंगे 0.15 15 बार कटेंगे। ठीक है, 0.15 को 8 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 120, 2 के बाद पॉइंट है तो 1.20 आ जाएगा, तो अक्ष का मान कितना आएगा 1.20 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट -5 इंटू 20 और -5 20 और 199 का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, तो गुणनफल करवाना -5 गुणा 20 गुणा 199, तो एक संख्या केवल एक संख्या माइनस की है तो सभी माइनस की हो जाएंगी गुणा करते समय। ठीक है, 5 को 20 से गुणा करेंगे 100 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 100 हो जाएंगे, और माइनस के 100 को 199 से गुणा करवाएंगे तो कितने हो जाएंगे माइनस के 19,900 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के 19,900 किस ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। एक आयताकार मैदान 90 मीटर और 70 मीटर का है, 90 गुणा 70 मीटर का है। ठीक है, यानी इसकी लंबाई 90 मीटर हो जाएगी और चौड़ाई 70 मीटर हो जाएगी। एक आदमी इसकी 5 बार परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करते समय वो क्या कर रहा है इसकी परिधि काउंट कर रहा है, इस प्रकार परिधि काउंट कर रहा है। ठीक है, तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएंगी 90 और 70 कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे। 160 को 2 से गुणा करेंगे 320, यानी एक चक्कर में वो 320 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 5 चक्कर में कितने की दूरी तय करेगा 320 को 5 से गुणा कर देंगे
0 5 दूने 10, 5 3 15 और 1 16, 1600 मीटर की दूरी तय कर लेगा वो। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा यहाँ पे। 60 का कितना प्रतिशत 45 होता है, ठीक है। तो 45 का प्रतिशत निकालना, तो 45 बटे कुल संख्या कितनी होती है 60 होती है, इंटू क्या कर देंगे हम 100 से गुणा करवा देंगे, प्रतिशत आ जाएगा। 0 से 0, 2 से 5 बार और 2 से 6 3 बार, 3 के पहाड़े से 45 15 बार और 15 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 75%। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, वे संख्याएं क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन पर आधारित है, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, वो 20-30 भी हो सकती है, 40-60 भी हो सकती है। तो हम ऑप्शनों को काट कर देख सकते हैं, ठीक है। 20 और 40, ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, कितना होगा 2:1, 1:2 आएगा, ये तो नहीं हो सकती। 30 और 30 बराबर है, ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। 24 और 36, ठीक है, 24:36 इस प्रकार देखते हैं, ठीक है। 12 के पहाड़े से 12 दूने 24 और 12 3 36, हाँ ये राइट होगी, 2:3 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पहले पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे दूसरे पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और ये सीरीज पूरे 50 पेपर शेयर तक चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।